गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, देखिए इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि एक लाइन है जिसके जो डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं ए बी और सी की वैल्यू -18 है, 12 है, -4 है, तो इसका हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए का मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 ए का मान दिया गया है। यहाँ पर ए का मान -18 दिया गया है और बी का मान दिया गया है, बी का मान 12 दिया गया है और सी का मान दिया गया है। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या दी गई है? -4 दी गई है, यह दी गई है -4। तो हमको जो है डायरेक्शन इसका क्या निकालना है? डायरेक्शन जो है कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस में यल की वैल्यू क्या होती है? ए बाई √a² प्लस b² प्लस c²। और a का मान कितना है? -18। और a² प्लस b² प्लस c², a² का मतलब हो गया 18 का होल स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर -18 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 324 करोगे। और 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। आप प्लस कितना 4 का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। अब इसका जो है -18 और बाई, इसको पूरा सॉल्व करोगे, इस वाले को पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 22। कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है। अब इसको कट करोगे इसको, तो 2 9 जा 18 और 11, ये आ जाएगा हमारा -9 क्या 2। क्या आएगा? -9/2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ओके हो गया। अब आगे देखिए यम का मान निकालने के लिए क्या करोगे? यम इक्वल टू बी बाई a² प्लस b² प्लस c²। यह हो गया। अब b का मान क्या है? b का मान है 12 और 12 बाई कितना है? 12 बाई हो जाएगा यह वाला हमारा a² प्लस b² प्लस 22। ठीक है। 12 बाई a² प्लस b² प्लस इसका ये भी हो जाएगा हमारा 324, 144 और प्लस कितना 16। यह हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 बाई कितना 12/22 और कट करोगे 2 6 जा 12 और ये 11, 6 बाई कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 6/11। यह यम का वैल्यू हो गया। यन की वैल्यू क्या होगी? सी बाई √a² प्लस b² प्लस c²। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू हमारी है -4। सी की वैल्यू क्या है? -4 रखोगे और a² प्लस b² प्लस c², यानी कि इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्या है? 22 है। डायरेक्ट 22 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट 22। अब 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और यह 11, यानी कि -2 बाई क्या है? 11, -2/11। यानी कि इसके जो डायरेक्शन रेस कोसाइंस हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस यल यम यन, तो यल का मान क्या है यहाँ पर? ये -9/2। एम का मान क्या है? 6/11 और ये हो जाएगा -2/11। यानी कि यह हो गया आंसर, -9/11, 6/11 और -2/11। यह इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यह इसका निकल गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन से। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए बी सी दिया है तो यल का मान निकालने के लिए a/√a² प्लस b² प्लस c², यम इक्वल टू b/√a² प्लस b² प्लस c², और यन इक्वल टू c/a² प्लस b² प्लस c² रूट में करके निकाल लोगे आंसर। ठीक है, यह हो गया तीसरा। चौथा देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट दिस पॉइंट आर कोलिनियर। हमको यह प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है क्या है? कोलिनियर है। ओके, तो पहले हम पॉइंट्स ले लें कि कौन कौन ये पॉइंट है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट्स दिया गया है हमारा। पॉइंट्स दिया गया है a 2 3 4, b जो है दिया गया है -1 2 1 -2 1 5 8 7। और इसको हमको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हैं। चलिए देखिए, यह पॉइंट लाइन पर स्थित ही है ए बी सी, तभी तो कोलिनियर होंगे। ए बी सी यह है। अब हम क्या करें? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालें। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो -1 और -2
और -2 और ये -3, -2 और -3 हो जाएगा, क्योंकि A2 - A1, B2 - B1, C3 माइनस C2 माइनस, देखिए A2 - A1, B1 C1, तो A2 - A1, उसके बाद B2 - B1 और C2 - C1, इसमें से घटाते हैं, इसमें से 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में से 4 घटाओगे तो ये -3 हो जाएगा, ये यानी कि -3, -5 और -1, यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी के, ये जो लाइन ए बी है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, A1, B1, C1, और इसका जो मान हमने मान लिया -3, -5, -3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी सी का, इस बी सी का जो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सी में से बी को घटाओगे, और इसका मान लिया कि क्या है, A2, B2, C2 है। अब इसमें घटाओगे तो देखिए 5 में से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और फिर 8 में से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, और जहाँ सी से करोगे तो 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6, 6, 10 और 6, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम A1/A2 निकालें, देखिए A1/A2, A1 जो है यहाँ पर देखिए ये है A1/A2, इसका जो है डिवाइड करेंगे इससे, A1/A2 इक्वल टू क्या, -3/6, -1/2, B1/B2 इक्वल टू -5/10 तो -1/2, C1/C2 निकालें, C1/C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/, यानी कि -1/2, यानी कि सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है ए बी और बी सी, लाइन ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, जो पॉइंट्स होंगे ए बी और सी होंगे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। हमने बताया था कि जब डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, यहाँ प्रोपोर्शनल है ही, कांस्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि A1/A2, देखिए यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू -1/2, देखिए प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, या तो लिख सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2 इंटू -1/2, A2 इंटू क्या, -1/2, ठीक है। ये -1/2 है, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ लिख दे रहे हैं साफ, A2 इंटू -1/2 यह है, या A1 प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया, A2 के, या एक कांस्टेंट है यहाँ पर कि -1/2, तो A1 प्रोपोर्शनल टू किसके मिल गया, A2 के। तो ऐसे जो है कर लोगे, यानी कहने का मतलब ये करना नहीं है, समझाने के लिए। अगर जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बराबर समथिंग कुछ मिला गया है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर, तो इसको जो है क्या बोलते हैं कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक ही कांस्टेंट -1/2, -1/2, -1/2 आया है। यानी कहने का मतलब कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो क्या हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी और बी सी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि पॉइंट ए बी एंड सी आर जो है क्या है, कोलिनियर होंगे, और जिसमें जो कॉमन पॉइंट होगा दोनों लाइन में वो क्या होगा, बी होगा। ओके, कॉमन पॉइंट क्या होंगे, बी होंगे। ओके, चलिए देखिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5 और -2। यानी कहने का मतलब कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड, एक ट्रायंगल है जिसके जो है साइड्स दिए गए हैं 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5 और 2। तो इसका जो है हमको जो एक ट्रायंगल है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक जो है ट्रायंगल है उसके जो है वर्टिसेज दिए गए हैं, तो इसके साइड्स, ट्रायंगल के साइड से क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी, क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, और ए बी सी, इसके जो डायरेक्शन, जो इसके जो वर्टिसेज है, इसके कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 5 और -4, यह दिया गया है। और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 3, 5, -4, और सी के दिए गए हैं -1, 1 और 2, यह कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करना है, बी सी का डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करना है, फिर सी ए का डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी का, बी सी का और सी ए का, ठीक है।
तो चलिए देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करना है। तो फॉर ए बी, क्या फॉर ए बी, ए बी फॉर द साइड्स ए बी, फॉर द साइड ए बी, ए बी साइड के लिए हमको डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करना है। तो ए बी के लिए देखिए, ए बी यहाँ पर है ये, तो ए बी के लिए पहले ए निकाल लें हम, ठीक है। इसका जो है डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, डायरेक्शन रेशियो जो निकाल लें, तो डायरेक्शन ए रेशियो यहाँ पर लिख देते हैं डी आर, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से घटा दोगे, क्या घटाओगे, यहाँ पर देखिए 3 - 3, ठीक है, यानी कि ए बी कैसे किया है, यानी कि 3 - 3 होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है एक यहाँ पर जो है पॉइंट मिस्टेक हो गया था। ए जो है 3 5 -4 दिया है, बी का मान -1 1 2 दिया है, और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -5 5 -2, ठीक है, -5 -5, और ये जो है 2 दिया है, ठीक है, यह जो है -2 दिया है, सॉरी, ठीक है, -5 -5 और -2 दिया गया है, ठीक है। बुक से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमको जो है ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, सॉरी, ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, बी सी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और सी ए का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ठीक है। तो हम पहले ए बी का क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल, पहले डायरेक्शन रेशियो दिया होना चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन रेशियो ए बी का निकाला है, तो -1 में से क्या करोगे, -3 घटाओगे, तो -1 से -3 कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा, और यह वाला हो जाएगा कितना है, -4, इसका भी हो जाएगा, और 2 - 4 का मतलब ये 6 हो जाएगा। यह ए बी का क्या हो जाएगा, फॉर ए बी का जो है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या होगा, ए बाई, यानी कि -4 बाई क्या, ए बाई ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 16 + 16 + 36, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ए बी का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसका, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, ये डायरेक्शन है कोसाइंस ऑफ ए बी का हो गया ये वाला ए अपान, फिर उसके बाद बी अपान, बी का मतलब क्या है, -4 अपान, इसका जो है प्लस ये करोगे तो 16 यानी कि कितना आएगा ये, तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू आएगा 2√17 आएगा, क्या आएगा, 17 चौको 68, 68 आएगा, तो 2√17, और यहाँ पर सी का मतलब हो गया 6 अपान क्या हो जाएगा, 2√17, क्योंकि इसका जो है अगर करोगे स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2√17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -4/2√17, और ये हो जाएगा -4/2√17, और ये हो जाएगा 6/2√17, ठीक है, ये हो गया। अब इसे कट कर दोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा -2/√17, -2/√17, और ये हो जाएगा -2/√17, और ये हो जाएगा 3/√17, ओके। तो ये हमने निकाल दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी निकालोगे, यह आ गया आंसर हमारा, क्या आ गया, यह आ गया हमारा आंसर। अब ए बी का मान निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया ए बी का मान, फिर उसके बाद बी सी का निकालोगे, तो देखिए बी सी का निकालने के लिए कैसे करोगे, देखिए बी सी निकालने के लिए पहले डायरेक्शन इसी तरह से यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए पहले ए का मान -5 और -1, -5 और -1, और इसी में से इसको घटाओगे बी सी का, ठीक है। बी सी निकालने के लिए इसमें से इसको घटाओगे, अब ए बी सी निकल गया, तो फिर यल यम और यन निकाल लोगे, ए बाई ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर यम इक्वल टू बी बाई इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और यन इक्वल टू सी बाई जो है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए बी का निकल गया, बी सी का, फिर उसी तरह से सी ए निकालने के लिए क्या करोगे, ए में से इसको घटाओगे, ठीक है। घटाने के बाद फिर उसके बाद जो है हमारा क्या निकल जाएगा, ए बी का निकल गया, बी सी का निकल गया, और सी ए का निकाल लोगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है एक कर दिया है, इसी तरह से आप बी सी और सी ए का होमवर्क में करते हैं, इसको करिएगा। बी सी का जो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, यहाँ पूरा लिखिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी का करिएगा, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ
किसका करिएगा, सी ए का करिएगा, ए जो है होमवर्क में रहेगा। जैसे ए किए हो उसी तरह से ये भी कर लेना। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।